भाई जी बहुत मुसीबत के मारे हैं, भूखे हैं। क्या यहाँ कहीं भोजन मिल सकता है? आप आप लोग कहाँ से आए हो? पहाड़ों से। हम लोग पहाड़ों वाली साइड से आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वो जो आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं ना, उनकी दूसरी साइड पर खेत हैं। उनके अंदर दाना भी है और फल वाले पेड़ भी। आप दाना चाहे तो दाना खा लें और चाहे तो फल पेड़ खा लें। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाकर कौवे और कौवी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ दाना, पानी और फल सब कुछ था। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं गोरी, सपना नहीं, ये तो हकीकत है। चलो पेट भरकर फल खाते फिर हैं। कौवा और कौवी पेट भर के फल खाते हैं। कालू, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया है। गोरी, एक काम करते हैं, क्यों ना हम उन पक्षियों को इन फलों के बारे में ना बताएं। हम खाएंगे ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल और वो बनेंगे भूख से। उनको तो ताना भी नसीब नहीं होगा। मुझे भूखा चाचा कबूतर बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब अपनी चोंच साफ करो और हम वापस जाते हैं। फिर कौवा और कौवी अपनी चोंच साफ करते हैं और वापस चले जाते हैं। मिठू भी सागर वाली दिशा की खोज करके वापस आ गया था। चिड़िया और कबूतर भी वापस आ जाते हैं। वो बहुत थके हुए थे, मगर उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। मिठू, कुछ मिला? नहीं चिड़िया और कबूतर, मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला है? नहीं मेरे दोस्त, हम तो थक गए उड़ उड़ के, लेकिन एक दाना नहीं मिला खाने को। इतनी देर में कौवा और कौवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, मिला कुछ? नहीं गौरी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम तो थक गए हैं। और तुम्हें? ना बे कबूतर, पूर्व वाली दिशा का जंगल पूरी तरह सूख चुका है। वहाँ तो ना दाना है, ना पानी और ना ही कोई फल। तुम दोनों की शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट भर के खाया हुआ हो। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं खाया। चलो अब घर जाते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। ऐसे शाम के वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज फिर दाना नहीं मिला? नहीं बेटी, पूरा जंगल घूम लिया सबने, मगर आज फिर कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं मम्मा, कल हमें दाना जरूर मिल जाएगा। मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करूंगी, मैं भूखी ही सो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया भूखी ही सो जाती है। मगर मम्मा चिड़िया को नींद कैसे आ सकती थी? वो अपनी बेटी को भूखा सोए देख कैसे सो सकती थी? पापा, पापा, क्या मिला कुछ खाने को आज? आहिस्ता आहिस्ता बोलो जग्गू। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने पंख के नीचे से मीठा फल निकालकर जग्गू को दे देती है। आज देखा तुमने, बेचारे पक्षी कितने ज्यादा भूखे लग रहे थे। मुझे तो उन पर दया आ रही थी अब आज। उन्हें बताना देना कि हमने पूर्व वाली दिशा में भोजन ढूंढ लिया है। ऐसे वो सब मिलकर वहाँ चले जाएंगे और सारा भोजन खा जाएंगे। ऐसे कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। मिठू, मिठू तोता तो भूख से चकरा रहा था। और चिड़िया की बेटी तो आज भी भूखी ही सोई होगी। फिर दूसरे दिन सब पक्षी फिर से इकट्ठे होते हैं। कौवे और कौवी, आज हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में किस्मत आजमाने जाएंगे। हो सकता है हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। चिड़िया, आप जाएं। आज मैं तो कालू जी के साथ अपने मैके जा रही हूँ। सब भूख से मर रहे हैं और तुम मैके जा रही हो? तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मैं क्यों ना लेके जाऊं? आज से हम आपके साथ भोजन की खोज को नहीं जाएंगे, आप जाएं। ये सुनकर कौवे और कौवी के सब दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन पक्षी जाने ही वाले थे कि कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। आंटी चिड़िया, मेरे मम्मा पापा कहाँ गए हैं? जग्गू बेटा, वो हमारे साथ लड़ाई करके यहाँ से चले गए हैं। आंटी, आंटी, कल मेरी मम्मा मेरे लिए मीठा फल लाई थी। बहुत मजे का था मीठा फल। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर सब पक्षियों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या? जग्गू सच?
हाँ कबूतर चाचा, मगर मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। और अंकल, मम्मा और पापा बात कर रहे थे कि पूर्व वाले जंगल में जो फल हैं उनका आपको नहीं बताना। अच्छा, तो अब पता चला वो कौवे लड़ाई करके यहाँ से क्यों गए हैं। चलो सब उनके पीछे ही पूर्व वाली दिशा में चलो। फिर सब पक्षी कौवों के पीछे जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। वो सब बड़े पेड़ों के उस पार जाते हैं। उनकी आंखों के सामने तरह तरह के फल और दाना था। कौवा और कौवी एक अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए अमरूद खा रहे थे। कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों को वहाँ देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। लालची कौवो, बड़ी गलती थी हमारी जो हमने तुम जैसे लालची पक्षियों से दोस्ती की। मिल बांट कर खाने से कभी भोजन खत्म नहीं होता, बल्कि आपस में प्यार बढ़ता है। दोस्तों, हम लालच में आगे थे। हमने सोचा अगर इन फलों का आप सबको बताएंगे तो फल खत्म हो जाएंगे। आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। फिर वो सब पक्षी मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। कौवा और कौवी अपने लालच के कारण अच्छे और सच्चे दोस्त। चिड़िया, सुबह से हम जंगल में भटक रहे हैं, आखिर कब जाके हमें अपने घर का सामान मिलेगा? पता नहीं कालू भैया, हम शाम से पहले पहले सारा इंतजाम कर ही लेंगे। आखिरकार वो सब पक्षी भटकते भटकते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिलती। शुक्र है चिड़िया, लकड़ियां तो हमें मिल गई हैं। अब इनका करना क्या है? अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। आज की रात हमें यहीं पर गुजारनी होगी। सुबह सवेरे सारी लकड़ियां लेकर अपने जंगल लौट जाएंगे। सारे के सारे पक्षी अपनी अपने हिस्से की लकड़ियां इकट्ठी कर सो जाते हैं। कौवा और कौवी नदी के किनारे सो रहे होते हैं और अचानक उनकी लकड़ियां नदी में गिर जाती हैं। कालू, ये क्या हो गया? उठो कालू, उठो, देखो हमारी लकड़ियां। ये क्या कह रही हो गोरी? अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता, इस बार हमें बारिश का सीजन घर के बगैर ही गुजारना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ वहाँ से किसी की लकड़ियाँ चोरी कर लेते हैं और अपना घर बना लेंगे। किसी को क्या पता चलेगा, सारे सो रहे हैं। अरे ये क्या कह रहे हो बेवकूफ कालू? अगर हमने उनकी लकड़ियां चोरी की तो चालाक चिड़िया हमें फौरन से पकड़ लेगी। हम ऐसा करते हैं कि सब पक्षियों की लकड़ियां उठाकर नदी में फेंक देते हैं। अगर हमारा घर ना बना तो किसी का घर नहीं बनेगा। फिर वो लोग सारे के सारे पक्षियों की लकड़ियां नदी पर फेंक देते हैं। अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी लकड़ियाँ कहाँ गायब हो गई? इतनी मेहनत करके उनको हमने इकट्ठा किया था, पता नहीं कहाँ चली गई। कौवे का शोर सुनकर सारे पक्षी कौवे के पास आ जाते हैं। देख चिड़िया, एक लकड़ी भी नहीं है यहाँ पर। जो हमने कल इकट्ठी की थी उनमें से सारी की सारी गायब हैं। पता नहीं कालू, सारी की सारी लकड़ियां कहाँ गायब हो गई है? कल तो यहीं पर थी। अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। अरे अरे, ये तो किसान की आवाज है, चलो उसके पास चलते हैं। ना ना चिड़िया, कभी ना जाना वहां पर, बड़ा जालिम होता है इंसान। छोड़, चल वापस अपने जंगल को चलें। मुझे बहुत चोट लगी है, मेरी मदद करो। फिर चिड़िया किसान के पाँव पर एक जड़ी बूटी लगाती है, जिससे किसान थोड़ी ही देर में उठ जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिड़िया। नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो कभी इस जंगल में परिंदे नहीं आए क्या? हम यहाँ अपना अपना घर ढूंढने आए थे, मगर हम नाकाम हो गए। ओह अच्छा, ये बात है। मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं लकड़ी का काम बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम सबको नन्हे नन्हे घर बना के देता हूँ लकड़ियों के, जो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। बारिशें और तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। फिर सब पक्षी किसान के साथ किसान के घर जाते हैं और किसान उन सबको नन्हे नन्हे घर